Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that which of the following statement is incorrect for the stationary waves. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं स्टेशनरी वेव से रिलेटेड और हमें उनमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले पहला पढ़ते हैं। First point is saying that every particle has a fixed amplitude which is different from the amplitude of its nearest particle. तो ये बात सच है, जो भी स्टेशनरी वेव में पार्टिकल्स रहते हैं, देखिए स्टेशनरी वेव कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, राइट। तो ये जो स्टेशनरी वेव रहती है, इनमें हर एक पार्टिकल का अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट होता है, अपना खुद का एम्पलीट्यूड होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, तो ये बात सच है, जैसे इस पार्टिकल का इतना एम्पलीट्यूड है वही इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन सेकंड में हमें बोला गया है ऑल द पार्टिकल्स have all the particles cross their mean position at the same time। ये बात भी सच है, ठीक है, मीन टाइम सेम टाइम पे ही वो क्रॉस करते हैं। देन थर्ड इज सेइंग दैट ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो हमें पता है ये क्या होता है एंटी नोड, और इसे हम क्या कंसिडर करते हैं नोड। नोड में एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो रहता है, ठीक है, जीरो ही रहता है, और एंटी नोड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है। एंटी नोड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है, और वही नोड में क्या रहता है मिनिमम एम्पलीट्यूड रहता है। मतलब एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं है सभी पार्टिकल्स के, राइट। तो इसीलिए ये जो है ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट आप पढ़ोगे देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी प्लेन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना था, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज C, that is all the particles are oscillating with the same amplitude. This is the incorrect statement. So I hope you understood it well. All the best.